हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.3 को आज इंशाल्लाह कंप्लीट कर दूंगा। आज लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 2.3 का, डेट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट, इसके कम से कम 14 पार्ट्स हैं, सब करेंगे। तो लिखा हुआ क्या है, इवेल्युएट द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस है, 14 फंक्शंस है, उनकी हमें लिमिट निकालनी है। चले भाई, पहला पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 4x स्क्वायर। अब यहां पर वही वाली बात जो हमने लास्ट वाली वीडियो क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने आपको करवाया, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी जाके वो देखिएगा ताकि आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाए। एक हमने थ्योरम पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x बराबर होता है किसके, 1 के। वही थ्योरम यहां भी लगेगा। कैसे लगेगा वो जरा देख लें। यहां पे साइन के ऊपर पावर 2 है क्या नहीं है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल है। तो मैं क्या करता हूं, मैं साइन x बाई 2 को ऐसे लिख दूं क्या? क्या कोई प्रॉब्लम है? आप कहेंगे सर नहीं, साइन स्क्वायर x बाई 2 लिखे या साइन x बाई 2 और इसके ऊपर पावर 2 लिखे, बात तो एक ही है। चलिए आगे जरा देखें, साइन के साथ फंक्शन क्या लिखा हुआ है, x बाई 2, सही है। तो यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 4x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 2x, और इसका क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? आप कहेंगे सर बिल्कुल, आप 4x स्क्वायर को 2x और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, यहां तक भी प्रॉब्लम नहीं है। अब उस थ्योरम के मुताबिक साइन के साथ जो फंक्शन होगा वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो साइन के साथ फंक्शन क्या है, x डिवाइडेड बाय 2। तो यहां डिनोमिनेटर में x डिवाइड बाय 2 होना चाहिए। यहां है क्या, नहीं, x तो है लेकिन डिवाइडेड बाय 2 नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूं। अब सवाल पैदा होगा कि सर अभी तो आप बोल रहे हैं सर 2 चाहिए और अभी आप 4 लिख रहे हैं, क्या वजह ऐसी? तो वो आपको बताता हूं। इसकी वजह ये है, अब जरा नेक्स्ट स्टेप में आ जाता हूं। नेक्स्ट स्टेप में आपको इसकी मैं वजह बता देता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब जरा देखें, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को मैं लिख सकता हूं, जरा देखिएगा, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2, और इसके ऊपर क्या लगा सकता हूं, स्क्वायर लगा दिया। बात तो अभी भी एक ही है। कोई प्रॉब्लम है इस बात से? क्या डिसएग्री करते हैं आप लोग? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस 2 के स्क्वायर को बाहर ही निकाल देता हूं ना, काम का ही नहीं है। तो 2 के स्क्वायर को बाहर निकालेंगे 4 हो जाएगा, और 4 4 क्या हो जाएगा, 16। तो मैं 1 डिवाइड बाय 16 को पहले लिख देता हूं, 1 डिवाइड बाय 16 को पहले लिख देता हूं। अब सुनते जाइएगा, साइन x बाय 2 आ गया, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 तो निकल चुका है ना, 2 निकल चुका है, x बाय 2 और इसके ऊपर क्या, स्क्वायर, तो x बाय 2 आ गया, और इस पूरे पे मैंने क्या लगा दिया, पावर 2। अब बात समझ में आई कि मैं 4 क्यों लेके आया, ताकि मैं इसको स्क्वायर बना के इसमें बंद कर सकूं। इसके ऊपर भी पावर 2 है, इसके ऊपर भी पावर 2 है, तो पावर 2 जो है पूरे पे आ जाएगी। तो ये पावर 2 क्या आ गई, पूरे पे आ गई। साइन के साथ लिखा हुआ फंक्शन x बाय 2 है, वो डिनोमिनेटर में भी आ गया। तो अब ये पूरी चीज किसके बराबर हो गई, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1 के बराबर हो गई। तो अब यहां बता देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x बराबर होता है किसके, 1 के। सो यहां पर ये 1 के बराबर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 16, तो आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 16, और यहां जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो बताएं कोई मुश्किल है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा ताकि आपको ये हर जो बात है मैंने जो समझाने की कोशिश की, तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। प्रैक्टिस लाजमी करनी है आपको। आगे जरा देखें, इस पार्ट को देखें। यहां पे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन का फंक्शन 1 डिवाइडेड बाय x। अब यहां पे एक थ्योरम लगेगा स्टूडेंट, जिसे हम सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं, स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं। स्क्वीज थ्योरम हमसे क्या कहता है वो जरा सुन लें। वो हमसे कहता है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x डिवाइडेड बाय x बराबर होता है किसके, 1 के।
साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइड बाय x भी 1 के ही बराबर होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x डिवाइड बाय x भी किसके बराबर होगा, 1 के ही बराबर होगा। तो यहां पर साइन के साथ फंक्शन जो लिखा हुआ है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय x, तो इसके मुताबिक ये डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, ऐसा ही है। तो क्या मैं इस x को ऐसे लिख दूं क्या, जरा देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन 1 डिवाइडेड बाय x, और इस x को मैं नीचे उतारूंगा तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय x। क्या मैंने इसको ऐसे ला के गलती करी या कोई स्टेप मैंने गलत कर दिया, नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं किया। सिंपल सी बात है, ये वापस अगर x को मैं क्या करूंगा, वापस कहां चले जाएगा, ऊपर, तो मैं इसको वापस इधर पोजीशन पे लेके आऊं तो कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि ये वापस ऊपर अपनी साइन इस वाली पोजीशन पे पहुंच जाएगा। लेकिन इस स्टेप को करने से फायदा जरूर हो गया हमारे को, और वो फायदा पता है क्या है, साइन के साथ लिखा हुआ फंक्शन कौन है, 1 डिवाइडेड बाय x, तो उसके साथ जो लिखा हुआ फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में भी आ गया। तो ये जो पूरी चीज है अकॉर्डिंग टू द स्क्वीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू स्क्वीज थ्योरम क्या बोलता है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x डिवाइडेड बाय x बराबर होता है किसके, 1 के। सो मैं यहां पूरे की जगह क्या लिख दूंगा, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा बराबर हो जाएगा 1 के, और यहां जाके ये मजेदार सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब इस वाले क्वेश्चन को देखें, थर्ड पार्ट को। अब इसके ऊपर भी जो x है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। मैंने तो आपको बताया था कि इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस में आपको सबसे हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालना होता है, ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी। लेकिन ये बात जब काम आएगी जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों हो। अगर आप इस फंक्शन में अगर अभी लिमिट अप्लाई कर दें तो आपको, देखिए इसमें भी आप लिमिट अप्लाई करके देख लीजिएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, इंफिनिटी, और 1 डिवाइड बाय इंफिनिटी 0, तो साइन 0 पे क्या होता है 0, तो ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है। समझ में आ गई, तो इस वजह से इसको सिंप्लीफाई किया। यहां भी आप लिमिट अप्लाई करेंगे, इंफिनिटी मिल जाएगा, इंफिनिटी इज नॉट एन आंसर, अनडिफाइंड। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सिंप्लीफाई करना होगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो रूट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो मैं करता ये हूं, रैशनलाइजेशन कर देता हूं, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मुझे नजर आई एक चीज, और वो चीज क्या है, रैशनलाइजेशन। तो मैं यहां क्या कर देता हूं, रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, क्या लिखेंगे, यहां लिख देता हूं, रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर। चले भाई, न्यूमरेटर को देख के हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, इसी टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, लिमिट अपनी जगह पे चलेगी, लिमिट को कोई नहीं ला सकता भाई जान। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी इंफिनिटी, क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 माइनस का x, इसको मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा, किससे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का x। ऐसा करता हूं स्टूडेंट, ये सवाल ना मैं चाहता हूं कि आपको सही से नजर आए, है ना, कोने में मजा नहीं आएगा इसको करने में, क्योंकि ये काफी लंबा हो सकता है ये। इस वजह से मैं चाहता हूं इसको मैं यहीं पे करवाऊं, ताकि खुली जगह हो ना, तो सवाल आपको अच्छे तरीके से दिखे भी, समझ भी आए। तो आप इसे नोट करें, मैं इसे आपको आगे यहां करवाऊंगा, इसे नोट करें आप। चले भाई, यहां देख ले, मैंने इसको यहां लिख दिया है। अब जरा देखें, रैशनलाइजेशन में आपको पता ही है, यहाँ जो साइन था उसका बिल्कुल अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। तो माइनस था तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। अब अगर आप देखें तो यहां पर ये a माइनस बी बन रहा है, ये a प्लस बी बन रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। सो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब यहां पर a कौन है, ये पूरी टर्म क्या है हमारी a, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b कौन है x, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय। अब मैं क्या करता हूं, इस रूट में से x स्क्वायर सबसे हाईएस्ट पावर को क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, x स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं।
इस रूट में से, तो क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, प्लस इस x के पास एक्स स्क्वायर नहीं था तो एक्स स्क्वायर से क्या करवा देंगे डिवाइड, प्लस इस 1 के पास एक्स स्क्वायर नहीं था तो एक्स स्क्वायर से क्या करवा देंगे डिवाइड करवा देंगे। यहां तक कोई मसला इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। उसके बाद प्लस का x रूट से बाहर है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, इस पूरे पर रूट है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी, यहां क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 माइनस का x स्क्वायर एंड डिवाइड बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल, x बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, यहां भी x है, प्लस से पहले भी x आ जाएगा, प्लस के बाद भी x आ जाएगा। मैं क्या करता हूं, x को कॉमन निकाल लेता हूं। सो यहां पर x को मैं क्या निकाल लेता हूं, कॉमन। सो यहां पे क्या हो जाएगा, जरा देख लेते हैं, ब्रैकेट अंडर रूट यहां क्या आ जाएगा 1 प्लस का एक x से एक कैंसिल हो गया तो यहां बचेगा 1 डिवाइड बाय x प्लस का 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर, क्लियर। और यहां क्या बचेगा, प्लस का 1, ब्रैकेट क्लोज। तो बताएं कोई मुश्किल हो यहां तक, इंशाल्लाह नहीं लगी होगी कोई मुश्किल, हर चीज आसान बना रहा हूं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। चले भाई, इतना हो गया। अब सर क्या करें, तो भाई देखो स्टूडेंट्स, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। अब यहां पर अगर आप गौर करें, x प्लस 1 बच गया, मैं x प्लस 1 में से x को कॉमन निकाल लेता हूं, क्या कर लेता हूं, x प्लस 1 में से x को कॉमन निकाल लेता हूं। तो x को कॉमन निकालेंगे इसमें से, सो x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस का, इस 1 के पास x नहीं था तो x इसके क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और यहां क्या बचा हुआ है, एक x बचा हुआ है, ब्रैकेट लगाएंगे, अंडर रूट 1 प्लस का 1 डिवाइड बाय x प्लस का 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे अभी, प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। अब क्या होगा सर, जरा देख लें, ये वाले x से ये वाला x घर को गया आपने। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स, क्या मैं अब लिमिट अप्लाई कर दूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल अप्लाई करने का वक्त आ चुका है। क्यों? क्योंकि अब जो x है ना वो डिनोमिनेटर में आ चुका है, तो अब x डिनोमिनेटर में आ चुका है, अब हमें कोई खतरा नहीं है, अब हमारे पास कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप जरा देख लें, लिमिट को क्या कर देंगे, अप्लाई। सो अप्लाई लिमिट, सो अब क्या हो जाएगा, लिमिट को अप्लाई कर देंगे। लिमिट को अप्लाई करने का मतलब मुझे आप लोगों को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय, यहां देखिए 1 डिवाइडेड इन्फिनिटी, यहां देखिए अंडर रूट 1 प्लस का 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी प्लस का 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर एंड प्लस का 1। अब जरा देख ले क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0, 1 प्लस का 0 1 होता है, 1 प्लस का 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0, 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर भी 0, तो अंदर क्या बच जाएगा 1, और 1 का रूट क्या होता है 1, तो प्लस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 2। सो यहां जाके स्टूडेंट्स हमने इसे क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। यहां जाके स्टूडेंट हमने इस फंक्शन की क्या निकाल ली, लिमिट निकाल ली। तो इंशाल्लाह मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, बिना प्रैक्टिस से आप वीडियो देखते रहेंगे तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे कभी भी, क्योंकि जब खुद प्रैक्टिस करते हैं ना तो पता चलता है कि कहाँ फंस रहे हैं। समझ में आई? ऐसे तो मैं अपने दिमाग से आपको सोच के बता रहा हूँ, अभी आप अपना शायद दिमाग ना लगा रहे हो इतना, जब आप खुद करेंगे, जब आपको कोई बताने वाला नहीं होगा उस वक्त, फिर आप देखें कि आप कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, ताकि आपको पता तो चले कि कहाँ आप फंस रहे हैं, तो ताकि वो गलती जहाँ फंस रहे हैं तो वो आपको सही कर सकें। समझ रहे हो? तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, हर सवाल की प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप लिमिट के क्वेश्चंस को इजीली हल कर पाए। सो आया बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4। ये मैंने खुद ही सॉल्व कर दिया क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे है तो वो जरा देख लें।
यहां पर सवाल है ये रहा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस का cos क्यूब x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x। अब थोड़ी देर के लिए ये सोचे कि ये 1 के ऊपर ही मैं अगर क्यूब लगा दूं, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। और यहां पर a क्यूब माइनस के b क्यूब का फॉर्मूला याद आ जाएगा, और वो क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर। यही पूरा फॉर्मूला मैंने इस पे अप्लाई कर दिया। ये आ गया a माइनस बी 1 माइनस का cos x a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अगर देखें तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया। साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, आप कहेंगे सर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स के, तो मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा 1 प्लस का कॉस एक्स और 1 माइनस का कॉस एक्स। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया 1 माइनस का कॉस एक्स और 1 प्लस का कॉस एक्स। 1 माइनस के कॉस एक्स से 1 माइनस का कॉस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये वक्त आ चुका है कि अगर हम ये लिमिट x की जगह 0 पुट कर दें तो हमारे को कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलेगी। तो अब मैंने क्या किया, लिमिट को अप्लाई कर दिया, तो यहां पे 1 आ गया, 1 प्लस x की जगह क्या आ जाएगा 0 आ गया, ये वाला x की जगह भी 0 आ गया, और जहां जहां x था वहां सब 0 आ गया। cos 0 क्या होता है 1, cos 0 क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, cos 0 क्या होगा 1, तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, और यहां जाके ये इजी सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आया बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5 और पार्ट 6। ये जो पार्ट 5 और ये जो पार्ट 6, इसमें आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाना होगा स्टूडेंट। तो आपको अब यहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, आपको हर स्टेप को बहुत देख के करना होगा ताकि यहां पे आप सोच सके किस तरीके से सवाल को करना है। पहली चीज सवाल को देखें, लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x प्लस का a की पावर नेगेटिव x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। इस सवाल को देखने के बाद आपके जहन में एक लिमिट फौरन आनी चाहिए, वो क्या है, वो हमने भी पढ़ी है, क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x बराबर होता है किसके, 1 के। ये इस सवाल को देखने के बाद, क्यों, क्योंकि इसमें a की पावर x नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब ये लिमिट यहां पर लाजमी लगेगी, ये बात कंफर्म है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि ये जैसी फॉर्म है ना, ये जो अभी ये फॉर्म आपको नजर आ रही है, ऐसी ही फॉर्म हमें यहां पे बनानी है, क्लियर रही बात। अब वो कैसे बनाएंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात, सवाल को एक दफा उतार लिया। अब यहां पर सबसे पहली चीज हमारा दिमाग क्या कहता है, हमारा दिमाग ये कहता है कि आप क्या करें, a की पावर x है, माइनस के 2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 प्लस का a की पावर नेगेटिव x माइनस का 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर, ऐसे ही कह रहा होगा ना दिमाग। उसके बाद क्या बोलेगा, एलसीएम ब्रेक कर दो, तो a की पावर x माइनस का 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a की पावर, चले ब्रैकेट में कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, a की पावर नेगेटिव x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। यही कह रहा है दिमाग। अगर दिमाग ये कह रहा है तो बिल्कुल गलत है, पता है क्यों, इसकी वजह ये है, अगर आप इस लिमिट को देखें तो यहां पे लिखा हुआ है a के ऊपर पावर x होगी, तो वो डिनोमिनेटर में भी हो वही पावर, तो फिर 1 के बराबर होगी ना। तो अगर आप यहां देखें तो a की पावर x है, माइनस का 1 भी है, डिवाइडेड बाय ये जो पावर x है ये डिनोमिनेटर में होनी चाहिए थी, यहां तो x स्क्वायर नजर आ रहा है। इसका मतलब ये सवाल इस तरीके से नहीं होगा, यहां पे हमें फैक्टर्स बनाने होंगे। तो आप जरा देखिए कैसे बनाएंगे, जरा देखिएगा। सबसे पहली बात क्या करेंगे, मैं इस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल देता हूं अभी फिलहाल के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बच गया, a की पावर x प्लस का a की पावर नेगेटिव x, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। ये स्टेप तो सिंपल हमें नजर आ रहा है, ये तो आप भी कर लेंगे, सिंपल स्टेप था, नेगेटिव x था, पॉजिटिव x करना होगा, कर लिया। अब सर क्या करेंगे,
सिंपल सा काम नजर आ रहा है। यहां पर इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां पर अब हम क्या ले सकते हैं, हम यहां ले सकते हैं एलसीएम। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर। अब यहां पर a की पावर x मल्टीप्लाई होगा जाके किससे, a की पावर x से, तो ये हो जाएगा a की पावर 2x। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस, इसमें तो 1 ही रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, 1 माइनस का ये a की पावर x 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2a की पावर x एंड डिवाइडेड बाय ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा a की पावर x। तो ये हमने सिंपल क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो बताएं कोई मसला है यहां तक, नहीं है ना, कोई मसला होना भी नहीं चाहिए। इसके पास a की पावर x नहीं था, इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसके डिनोमिनेटर में भी नहीं था a की पावर x, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बहुत आसान सा काम है। अब आगे देखें जरा क्या होगा। अब अगर आप देखें इस न्यूमरेटर की टर्म को अगर आप गौर से देखें तो आपको एक चीज याद आएगी, नहीं याद आई कोई मसले वाली बात नहीं है, अभी याद दिला देता हूं। तो अब मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं तो क्या आपको प्रॉब्लम है, कैसे, अब मैं आपको लिख के दिखाता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर ब्रैकेट। अब जरा देखें, मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं a की पावर x और इसका क्या लिख दूं स्क्वायर, क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है, नहीं, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x आ जाएगा। अब मैं इसको लिख देता हूं माइनस 2a की पावर x इंटू 1। क्या इससे आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कहेंगे सर नहीं, बात तो एक ही, वापस वही आ जाएगा। और उसके बाद में लिख देता हूं प्लस का 1 और इसके ऊपर भी क्या लगा देता हूं, स्क्वायर लगा देता हूं। कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिनोमिनेटर में क्या a की पावर x लगा दें। तो यहां पे अब मुझे बताएं कि ऐसे अगर मैं इसे लिख दूं तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब सवाल पैदा होगा इससे फायदा क्या हुआ, आप समझ चुके होंगे सर ये तो a माइनस के b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो बस बन गया तो क्या करेंगे, लगा देंगे। तो आपको याद ही होगा a माइनस के b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो अब यहां a कौन है, a हमारा a की पावर x है, b कौन है, b हमारा 1 है। तो यहां पर इसको मैं देख लूं कि ये नजर आ रहा है क्लियरली, कि मैं ऊपर काम कर लेता हूं। चलें अब यहां देखें, यहां पे क्या करने जा रहा हूं, आगे जरा देखें। लिमिट इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं, जब तक लिमिट अप्लाई नहीं होगी चलता रहेगा। 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर भी अभी अपनी जगह पे छोड़ दे, इसको भी कुछ नहीं करना आप लोगों को अभी। अब यहां पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूं। फॉर्मूला क्या लगेगा भाईजान, फॉर्मूला लगेगा a की पावर x माइनस का 1 और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय a की पावर x। सो ये अप्लाई हो गया। ये भी देख लो कि नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ नजर आ रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है। चले भाई यहां तक कोई मतलब, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया और a की पावर x अपनी जगह पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अब क्या करें, अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो a की पावर x माइनस के 1 के होल स्क्वायर को, क्या मैं इसको एक और तरीके से, मेरे को पता है कैसे लिखना है, मैं इसको लिख के दिखाता हूं आपको। यहां पर जरा देखें, मैं इसका नेक्स्ट स्टेप करने जा रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा जरा देखें, a की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x इंटू a की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x। क्या ऐसे लिख दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है कोई प्रॉब्लम है, आप बोलेंगे सर नहीं, अभी भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों सेम है, बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो वापस ये आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया x और x करके लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम, पावर ऐड। अब लेकिन 1 डिवाइड बाय a की पावर x रह गया ना, मैं क्या करता हूं, मैं इसको पहले लिख देता हूं, इसको मैं यहाँ पे लिमिट अलग लगा के इसको लिख देता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाय a की पावर x। कोई मसला है यहां तक, कोई मसला नहीं है, खुश रहे। इतना काम होने के बाद अब मुझे बताएं क्या ये वो फॉर्म बन गई जो हमें चाहिए थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस का 1 डिवाइड बाय x। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो अब ये बन गई, तो मैं लिमिट को दोनों तरफ मूव करवा देता हूं, लेकिन अभी मैं करवा नहीं रहा, डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, तो ये भी चले स्टूडेंट आगे देखें। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं
मैंने आपको बाय मिस्टेक मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस का 1 डिवाइड बाय x बराबर होता है किसके, 1 के। असल में मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला, ये लिमिट चल रही थी। असल में लिमिट क्या है हमारी कंडीशन में, क्या लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x माइनस का 1 डिवाइड बाय x है, तो ये 1 नहीं ln a के बराबर होगा। आप भी यही कह रहे होंगे, तो मेरे दिमाग में ये था, इस वजह से 1 मैंने कह दिया। तो ये असल में किसके बराबर है, ln a के बराबर है। तो ये जो, अगर आप ये फॉर्म को देखें तो क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x माइनस का 1 डिवाइड बाय x है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये किसके बराबर हो जाएगी, ln a के। ये भी किसके बराबर हो जाएगी, ln a के। और वो तो देखते हैं अभी, तो ये किसके बराबर हो गया, ln a के बराबर हो गया, इनटू ln a आ जाएगा, इनटू तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय a की पावर 0, और a की पावर 0 क्या होता है 1। तो यह हमारे पास फाइनल आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ln a का स्क्वायर। और यहाँ जाके ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल होनी चाहिए आप लोगों को, लाजमी बताइएगा। क्या बताएंगे, लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x माइनस का 1 डिवाइड बाय x बराबर होता है किसके, ln a के। लाजमी बताइएगा। अब यहाँ पर एक दफा मैं फिर आपको बता दूं क्या कर रहा है। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आने के बाद आपको सबसे पहले क्या दिखा कि a की पावर क्या है, नेगेटिव x। तो आपने x 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर कॉमन निकाला, इसको नीचे उतारा, एलसीएम लेंगे, फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला लगा के फैक्टर बन जाएंगे, फैक्टर बनने के बाद x को तोड़ देंगे और लिमिट को अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। अब इस सवाल की बात करें। यह सवाल बड़ा ही पेचीदा लग रहा है, बड़ा ही खतरनाक सवाल लग रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे तो कोई ऐसी टर्म भी नहीं है कि पावर नेगेटिव हो तो हम उससे नीचे करके पॉजिटिव कर दें, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप जरा देखें, यहाँ भी हमें न्यूमरेटर के फैक्टर बनाने होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एलसीएम ब्रेक करने पे काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमें लाजमी तौर पर न्यूमरेटर के फैक्टर्स बनाने होंगे। अब फैक्टर बनाने के लिए मैं आपके सामने काम करूंगा। अब अगर आप देखें, क्या मैं थ्री को खुद किसी और के टेबल में आता है, आप बोलेंगे सर नहीं आता। 2 किसी और के टेबल में आता है, नहीं आता, अपने ही टेबल में आएगा। लेकिन 6, क्या 6 किसी और के टेबल में आता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल आता है। किसके टेबल में आता है, सबसे छोटे से बताएंगे तो 2 से आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो आप किसी का भी लिख दीजिएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं लिमिट x टेंड टू 0, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 2 6 या 2 3 6, आपकी मर्जी है, बात एक ही है। तो ये आ जाएगा इसकी पावर x, उसके बाद माइनस 3 की पावर x माइनस का 2 की पावर x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। यहां तक भी कोई मसला नहीं सर। अब बिल्कुल बताऊंगा, क्या मैं इस पावर को इंडिविजुअली भेज सकता हूं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल भेज सकते हैं। तो मैं पावर को इंडिविजुअली सेंड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगी 3 की पावर x इंटू 2 की पावर x माइनस का 3 की पावर x माइनस का 2 की पावर x प्लस का 1 एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। फैक्टर बनाने के लिए हमें कॉमन चाहिए होता है, तो कॉमन हमें मिल चुका है, हमने मल्टीप्लाई किया। अब दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, आप बोलेंगे सर 3 की पावर x, तो मैं क्या ले लूंगा, 3 की पावर x क्या निकाल लूंगा, कॉमन। तो 3 की पावर x को मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। बस क्या गया, 2 की पावर x माइनस का 1, 2 की पावर x माइनस का 1। इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन निकाला, माइनस के 1 को। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 की पावर x माइनस का 1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब माइनस से पहले भी 2 की पावर x माइनस का 1, माइनस के बाद भी 2 की पावर x माइनस का 1। तो इन दोनों टर्म्स में 2 की पावर x माइनस का 1 कॉमन है, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो मैं क्या कॉमन निकाल लूंगा, 2 की पावर x माइनस का 1 को मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन। तो अब बच क्या गया, 3 की पावर x माइनस का 1, 3 की पावर x माइनस का 1, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, x स्क्वायर। यहां तक कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। अब लिमिट को दोनों तरफ मूव करवा देता हूं, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x
x को मैंने ब्रेक कर दिया ना, इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 3 की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x। क्या ऐसे लिखने में कोई मसला है? बिल्कुल भी नहीं। x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। लेकिन फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये लिमिट लगाना हमारे लिए आसान हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस का 1 डिवाइड बाय x बराबर होता है किसके? ln a के। तो अब अगर आप देखें तो यही वाली फॉर्म यहां पे भी बन गई। तो अब मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं क्या? ln 2 लिख सकता हूं, इनटू इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ln 3। और यहां जाके स्टूडेंट्स हमने इसे भी क्या कर लिया? सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का आंसर जो है जितना जल्दी हो सके दे सकूं। सो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 7 आ गया। आज की वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि लास्ट के अभी इसके 14 पार्ट्स है टोटल, उसमें 7 पार्ट्स आज की इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, बाकी के नेक्स्ट 7 पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो जल्दी से इस लिमिट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आज की वीडियो एंड करूंगा। यहाँ पर अगर आप देखें सवाल आ गया, सवाल को एकदम उतार लें। आपको नजर क्या आ रहा है? आप इसमें कर क्या सकते हैं? आप कहेंगे कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं। तो मैं एलसीएम ले लूंगा। 5 जाके x से मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस का 3 से कौन मल्टीप्लाई होगा? x प्लस का 2 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस का 3। सही है? और सॉरी x प्लस का 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय x माइनस का 3। अब जरा देखें, अब क्या कर सकता हूं मैं इसके अंदर? इसके अंदर मैं कर सकता हूं, जरा देखें, 5x माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा? 3x माइनस प्लस माइनस 3 टू सा क्या होगा? 6 डिवाइडेड बाय ये वाली जो टर्म है ये जाके से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा? x प्लस का 2 5x माइनस का 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3, 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? ये हमारे पास बचेगा 2x। तो 2x माइनस का 6 डिवाइडेड बाय x प्लस का 2 5 एंड x माइनस का 3। आगे जरा देखें क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 क्या हो जाएगा? जरा देखें। अब यहां पर 2 मैं इसमें से कॉमन निकाल लूंगा, तो 2 कॉमन निकाल लूंगा तो बच जाएगा x माइनस का 3 एंड डिवाइडेड बाय x प्लस का 2 x 5 और ये आ जाएगा x माइनस का 3। x माइनस के 3 से x माइनस का 3 क्या हो गया? कैंसल। अब मैं लिमिट को इजीली अप्लाई कर सकता हूं, तो मैं क्या कर दूंगा? लिमिट को अप्लाई कर दूंगा। तो यहां क्या आ जाएगा? लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 2 डिवाइडेड बाय x की जगह क्या आएगा? 3, तो आ जाएगा 3 प्लस 2 और यहां पे क्या आ जाएगा? 5। तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5 और 5 5 क्या हो जाएगा? 25। तो यहां जाके स्टूडेंट हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया। मुझे नहीं लगता है कोई मुश्किल था, बहुत इजी था। तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।